हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आज बात करेंगे एक स्पेशल अपडेट के बारे में जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से संबंधित है। दोस्तों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, सुनकर आप लोग चौंक गए होंगे, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में आम बात हो गई है। कोई भी भर्ती आती है तो एक बार ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वो हाई कोर्ट चली जाए और फिर हाई कोर्ट से उसको हरी झंडी मिले। क्योंकि इसमें कुछ इतना ज्यादा विवाद रहता है किसी न किसी विज्ञापन में, या छात्रों के बीच इतनी अनबन रहती है, तो उसी को लेकर के छात्र क्या कर देते हैं, कोर्ट केस कर देते हैं और भर्ती प्रक्रिया हाई कोर्ट पहुंचती है। और शिक्षक भर्ती अगर आती है तो उसका कोर्ट जाना 95% तय माना जाता है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में देखा जाए तो शिक्षक भर्तियां 72,000 से लेकर कोई भी शिक्षक भर्ती उठाइए, सभी हाई कोर्ट गई हुई हैं। तो दोस्तों, जीआईसी की वैकेंसी पहुंच चुकी है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसका क्या कुछ मैटर है, हम चर्चा करेंगे। और मोदी जी का 15 अगस्त का जो भाषण रहा है, संबोधन रहा है, उसकी विशेष बातों को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पर दोस्तों समाचार पत्र में आप देख सकते हैं, उच्च न्यायालय ने पूछा है कि जब एनसीटी ने जरूरी किया है तो हालिया भर्ती में इसे अर्हता में क्यों नहीं किया गया शामिल। प्रवक्ता भर्ती को टीटी अनिवार्य क्यों नहीं किया गया है। दोस्तों, जीआईसी की जो वैकेंसी आई है सहायक अध्यापक की, हालांकि यहाँ पर हेडिंग सही नहीं है, प्रवक्ता भर्ती यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन नीचे जो मैटर लिखा है वो सही लिखा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार से हाल में ही हुई राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता पदों की भर्ती में टीटी अनिवार्य न किए जाने के संदर्भ में जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि जब एनसीटी ने इसे अनिवार्य कर रखा है तो हालिया भर्ती में से क्यों लागू नहीं किया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति मनोहर नारायण मिश्र जी की खंडपीठ ने अखिलेश व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता तान्या पांडे को दिया है। मतलब क्वेश्चन पूछा है। एडवोकेट तान्या पांडे ने कहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जीआईसी और जीजीआईसी में कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भर्ती करने जा रहा है। यहां से अब स्पष्ट हुआ है कि ये जीआईसी के वैकेंसी की असिस्टेंट टीचर की बात हो रही है। इसके लिए उसने विज्ञापन जारी किया है, लेकिन विज्ञापन में शिक्षकों की भर्ती अर्हता में टीटी को शामिल नहीं किया गया है। जबकि एनसीटी की 2010 की अधिसूचना के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए टीटी अनिवार्य है। विज्ञापन 6 से 10 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की भर्ती के लिए निकाला गया है, इसलिए इसमें टीटी अनिवार्य की अर्हता होनी चाहिए। एनसीटी के अधिवक्ता वैभव त्रिपाठी ने इस पर सहमत जताई है। आयोग के अधिवक्ता पीके रघुवंशी ने कहा है कि आयोग केवल भर्ती के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर रहा है। जो अर्हता है उसको तय करने का काम राज्य सरकार का है। स्थायी अधिवक्ता राजीव गुप्ता ने जवाब के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा है और कोर्ट ने उन्हें उक्त समय देते हुए मामले की जो अगली सुनवाई है 21 तारीख के लिए लगा दिया है। तो दोस्तों, देख सकते हैं जो शिक्षक भर्ती है, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, जिसके आवेदन अभी चल रहे हैं और आवेदन आखिरी दौर पर हैं, तो उस पर टीटी की अनिवार्यता को लेकर केस किया गया है। और केस की जो अगली सुनवाई है वो 21 अगस्त रखी गई है। और एनसीटी के जो अधिवक्ता हैं वैभव त्रिपाठी जी, उन्होंने भी सहमति जता दी है कि जब 6 to 8 में पठन पाठन, भले वो अपर क्लासेस के लिए है, 6 to 8 के बाद आप 9-10 को भी पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो जूनियर का टेट है वो अनिवार्य होना चाहिए, वो बाध्यकारी है एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें राज्य सरकार क्या कुछ जवाब लगाती है। 21 अगस्त मामले की अगली सुनवाई है, लेकिन अगर इसमें टीटी लागू होता है तो अवश्य ही बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो सकते हैं और हो सकता है कि इस एग्जाम को या इस विज्ञापन को पोस्टपोन भी किया जा सकता है, निरस्त भी किया जा सकता है और नए विज्ञापन से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। लेकिन अभी ये भविष्य के कह लें अंधेरे में छिपा हुआ है ये सच, और इस पर क्या कुछ निर्णय होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल मामला उलझ चुका है और टीटी की अनिवार्यता को लेकर जो केस है वो इसमें हावी हो चुका है और अगली सुनवाई 21 अगस्त की निर्धारित की गई है।
तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर दिवाली गिफ्ट दिया गया है। जीएसटी में सुधार का ऐलान हुआ है और जरूरी चीजें सस्ती होंगी, ऐसा पीएम मोदी जी का ये बयान आ चुका है। और 3.5 करोड़ रोजगार की नई योजना की शुरुआत भी हुई है। दोस्तों 103 मिनट का ये भाषण रहा है। लाल किला की प्राचीर से अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और मेड इन इंडिया चिप मिलेगी इसी साल, और सुरक्षा कवच बनेगा सुदर्शन चक्र। आत्मनिर्भरता की बात, ट्रंप को इशारों में जवाब। और घुसपैठ रोकेगा डेमोग्राफी मिशन। और संघ की तारीफ, विपक्ष भड़का, मोटापे को बड़ा संकट बताया गया। ये सारी चीजें हैं। और दोस्तों खून और पानी साथ नहीं बहेंगे, और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी भी साथ ही साथ दी गई है। दोस्तों जो जरूरी सामान है वो सभी सस्ते होंगे, और आतंकवादियों और उनको पालने पोषने वालों के बीच कोई फर्क नहीं किया जाएगा। अगर दुश्मनों ने आगे भी कोई हिमाकत की तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें यहाँ पर कही गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों रोजमर्रा की ज्यादातर वस्तुओं पर 5% की दर से अब टैक्स लगेगा। केंद्र सरकार ने जीएसटी पंजीकरण, रिटर्न और रिफंड की प्रक्रिया सरल बनाने का खाका तैयार किया है। तो ये सारी दोस्तों महत्वपूर्ण अपडेट हो चुकी हैं। अब इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।